मिशी तशद्दुद केस एक वाकया ही नहीं बल्कि माशरे के मुंह पर तमाचा है। ये मुतालबा करता है कि आप ख्वाजा सराओं को मर्द या औरत नहीं समझते तो मत समझिए, मगर खुदारा उनसे इंसान होने का हक तो ना छीनिए। अब वक्त आ गया है कि उनका मजाक उड़ाना बंद किया जाए, उन्हें मौका फराहम किया जाए कि ये भी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें और मुल्क के कारामद शहरी बन सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, हम लोग माशरे में होने वाले जुल्म और नाइंसाफियों को उजागर करता है। ये जुल्म चाहे किसी मर्द पर हो, किसी औरत पर या फिर तीसरी जिन्स पर, जिन्हें हमारे माशरे में ख्वाजा सरा भी कहा जाता है, खुसरा कहा जाता है, हिजड़ा कहा जाता है। गर्ज ये कि बहुत सारे नामों से इन्हें याद किया जाता है, इन्हें तज़हीक का निशाना भी बनाया जाता है। ऐसे ही होने वाले एक जुल्म का जब हम लोग की टीम को पता चला तो हम यहाँ पर आए। सियालकोट, जो कि खेलों के सामान के लिए मशहूर शहर है, यहाँ हैवानियत का खेल खेला गया। जज्जा बट नामी एक गुंडे ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना, लेकिन उसके साथ साथ जब वो तशद्दुद कर रहा था तो उसकी वीडियो भी बनाई। ये वीडियो वायरल हुई और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में देखी गई, जहाँ पर पाकिस्तान का जो पहले से ही मनफी तासुर है उस तासुर को तक़वियत मिली। बहरहाल हम लोग की टीम यहाँ ये जानने के लिए पहुंची है कि जज्जा बट ने ऐसा क्यों किया और ख्वाजा सराओं को और कौन कौन से मसाइल का सामना है, और मिशी वो ख्वाजा सरा जो उस वीडियो में है जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है, जिसके लिए गलत ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, वो किस हाल में है और क्या उसे इंसाफ मिलने की कोई तवक्को है या नहीं। इस सारे मामले की खोज लगाने के लिए हम लोग की टीम पहुंची है सियालकोट। आइए बात करते हैं उन तमाम लोगों से जो इस केस से जुड़े हुए हैं। ख्वाजा सरा पर होने वाले तशद्दुद के वाक़े को रिपोर्ट करने वाले हमारे रिपोर्टर शहजाद अहमद के साथ में मौजूद, उनसे बात करते हैं। शहजाद, ये वाक़या है क्या, इसकी बैकग्राउंड है क्या? जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है। ये जो इजाज़ उर्फ जज्जा है, ये डेरे पे ख्वाजा सरा के डेरे पे चला गया और जहाँ के वहाँ उसने बदमाशी वगैरह की, मारा, फिर उसके बाद शदीद बहमाना किस्म का तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद फिर उसके साथी ने इसकी वीडियो भी बनाई और वीडियो का मकसद सिर्फ वो, चूँकि वीडियो में बता रहा है कि लोगों को इन ख्वाजा सरा को डराने के लिए, फिर उस पर सोशल मीडिया पे इसको अपलोड कर दिया ताकि इनकी जो थाक है, जो डर है, वो ख्वाजा सराओं पे बैठा रहे। ताकि ये वाकया है पहला है या ये पहला वाकया जो रिपोर्ट हुआ है इस तरह मंजर-ए-आम पर आया? जी, ये पहला वाकया है जो रिपोर्ट हुआ तशद्दुद का। होता रहता है ये इस तरह तो आम रूटीन है। ये वो वाकया जो सोशल मीडिया पे आने के बाद मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है, सामान इसको उठाया और उसके बाद जो है पुलिस जो है फौरी तौर पर हरकत में आई और 3 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने मरकजी जो मुलजम है इजाज़ उर्फ जज्जा और दीगर इसके साथी उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि 5 दफात के तहत जो मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। उसके बाद इनका मेडिकल भी करवा दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में जो इनकी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। उसके अलावा फ्रांसिक से इनके जो DNA टेस्ट जो है वो करवाए गए, जो 3 माह बाद इसकी रिपोर्ट आएगी। हमारे रिपोर्टर शहजाद अहमद से आपने जाना कि इस वाक़े का बैकग्राउंड है क्या। मजीद लोगों से भी इस केस से जुड़े हुए बात करते हैं। सियालकोट में उस डेरे पर पहुंचा हूं जहां ये ख्वाजा सरा मौजूद हैं, जमा हैं, और इनके मसाइल क्या क्या हैं, मिशी के साथ क्या हुआ और किस हद तक उम्मीद है इन्हें इंसाफ की। इनसे बात करेंगे और इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि इनके साथ हुआ क्या है। नाज़रीन, इस दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ताला की तख्लीक करता है और अल्लाह ताला की कोई भी तख्लीक बेजा बिला वजह नहीं होती है। हर इंसान अल्लाह ने बनाया है और अगर किसी इंसान का मजाक इस बिना पर उड़ाया जाए कि वो किसी तरह से नामुकम्मल है तो इसका मतलब ये कि अल्लाह की गुस्ताखी की जा रही है। ख्वाजा सरा भी इंसान ही हैं और उनको कमतर या उनको बुरा समझने वाले किसी तरह भी अल्लाह ताला के ग़ज़ब व ग़ज़ब को दावत दे रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उन ख्वाजा सराओं से बात की जाए जो अताब का शिकार बनते हैं, क्योंकि जज्जा बट कोई एक इंसान नहीं बल्कि उस सोच का नाम है जो इन लोगों को किस तरह से कमतर समझते हैं, इनका मजाक उड़ाते हैं या इनके साथ गलत सलूक करके अल्लाह का मजाक उड़ाते हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। आपका नाम जी? अजीम आर्स। आप ही इस केस के मुद्दई आप ही? जी हाँ, मैं हूँ। मामला क्या है ये बताइए। मामला ये है कि वो ना डस्के से भी खुसरे उठा के मेरे डेरे पे लेके आए थे और इधर वो ना आते ही उसको ना मारना पीटना शुरू कर दिया। हाँ, जज्जा बट ने।
तो उधर हम बैठे थे, हमें भी ठुड्डे मारने शुरू कर दिए। क्यों? यही कि हम फंक्शन पे आए थे तो वो सब पहले पैसे इधर रखो, ऐसे करो वो करो, हमसे बता लेता था कि कितना आपने बता किस लेता था? 30,000, 50,000, 15,000, तो आपने कभी पुलिस को शिकायत नहीं की? हाँ, हमें कहता था ना कि आपको हम मार देंगे, आपके पर इतना तशद्दद करेंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका चेहरा भी नहीं पहचाना जाएगा, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो आपने सिर्फ पुलिस से शिकायत की या नहीं? पुलिस से हम डरते शिकायत नहीं करते तो अभी थे फिर ना। आपने क्यों शिकायत की? अभी क्योंकि आपने केस दर्ज करवाया ये वाला, अभी हाँ, किस लिए फिर? अभी इसलिए कि हमारा डर उतर गया था। इस वक्त उसने बहुत तशद्दद किया था हमारे साथ, तो हम कैसे चुप रहे थे। हमने साहब ने एक का कार लिया था कि हमने मारी जाएंगे ना, क्या करें। वज़ीर आला से भी दरखास्त करेंगे कि हम भी इंसान हैं। क्या मुतालबा क्या होता था जज्जे का और क्या तंग करता था वो आप लोगों को? हाँ, आते ही वो मारना पीटना शुरू कर देते हैं बेल्टों के साथ, और जो मेहमान वगैरह भी आए होते हैं उनको भी मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जुल्म करना शुरू कर देते हैं। जो भी इधर फंक्शन करेगा मेरे हुक्म से करेगा, कोई भी पार्टी करेगा वो मेरे हुक्म से करेगा, मैं फ़िरौन हूँ। अच्छा, हाँ तो जिस पर तशद्दुद हुआ मिशी पर, हाँ, उसके बारे में वो कहता है कि मेरी दोस्ती थी। नहीं और इस कोई तरह की दोस्त बात नहीं करता है, वो ऐसे झूठ बोल रहे हैं। कोई दोस्त नहीं है उसकी, उससे डर के मारे कोई ख्वाजा सरा उनके साथ बोलता ही नहीं है, कोई प्यार का नाम भी नहीं लेता उनके साथ। वो ऐसे ज़बरदस्ती करते हैं हर एक के साथ। अच्छा, ज़रा इनको माइक दीजिएगा आगे। आप बताइएगा जी, क्या क्या मसाइल हैं जी आपकी ज़िंदगी में? जरा जो बता रहे हैं कि धमकियाँ दी जाती थी, भत्ता लिया जाता था, क्या ये सच है? जी, मैं भी अपने घर थी, मुझे फ़ोन करके बुलाया इधर, अच्छा, किधर हो? मैंने कहा मैं अपने घर हूँ, जल्दी इधर आ जाओ, हाँ या ना। मैं क्या, अच्छा मैं आ तो जाती किसने हूँ। फ़ोन किया आपको? जजे बाट, अच्छा, ठीक है। तो मैं इधर आई तो आगे सहेलियाँ वगैरह पकड़ के उसने बैठाई हुई थी, बड़ा उन पे जुल्म कर रहा था, उन्हें मार रहा था, धमका रहा था, और जूते उठाना मुंह से कह रहा था जूते उठाओ। बिजली की वायर होती है उनसे बड़ा मार रहा था, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इतनी बदतमीजियाँ कर रही हैं कि उसके साथ भी कोई ख्वाजा सलाम मिले हुए हैं जज्जे के साथ, ऐसा है क्या? नहीं, कोई भी नहीं मिलना हुआ। वो जो फुटेज है जो वो मिशी को फूल मारने- है बस एक, जिसके एक बात, वो कौन है? वो फूल है टुंडी। वो फूल आपके खिलाफ क्यों है? नहीं तो आपके पता खिलाफ नहीं, उनके साथ मिली हुई है, वो भी उनके साथ ही है गैंग में। आगे दीजिएगा भाई। आप बताइए मुश्किलात क्या क्या आती हैं आपको ज़िंदगी में? आपका ख्वाजा सलाह होना किस हद तक आपके लिए मुश्किल का बायस बनता है? हम दुनिया के लिए एक तमाशा है। हमें हर कोई जो भी देखता है, देखने वाला देखता है, हमें गंदी नज़रों से देखता है, हमें तमाशा बड़ी नज़रों से देखते हैं। हमारे घर वाले हमें नहीं अपनाते। आप में से कितने लोगों को मारा भी है, तशद्दुद किया जजे बट ने? इन लोगों ने जिन्होंने बात की, इन लोगों सबको से मारा उसने? हाँ जी, सबसे बहुत ज्यादा बदतमीजी क्या, करते क्या हैं। सिर्फ जो मुखालिफ है या आपके जुल्म करने वाला सिर्फ जज्जा बट उसका ग्रुप ही है या और भी लोग हैं इस तरह के? नहीं, और भी माओ ने बेटे अच्छे से पैदा किए, लेकिन इन लोगों ने बैठनी नहीं अच्छी होती। ठीक है, अच्छा, ये इधर एक और भी बात करना चाहेंगे ख्वाजा सलाम इरशाद, इनको माइक दीजिएगा प्लीज। जी, आपका नाम क्या और बताइएगा आपके साथ क्या क्या मसाइल हैं? तीसरी मर्तबा बनते हमें नीचे तंग कर रहे हैं कौन? यही मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सहेली के साथ हुए, ख्वाजा के साथ जो ना, वो भी इंटरनेट पे चढ़ाया चाहिए कि दुनिया के खौफ से निकल जाए कि जनाने क्या चीज़ है। क्या क्या मसाइल आते हैं, क्या तंग करते हैं कि तुम लोग क्या कर, जो भट्टे साहब ने किया जनाने का, हम भी तुम्हारे साथ वो करेंगे। अच्छा, मैं भी यही चाहती हूँ कि जब जिसने उस तरह से हमारी सहेली को मारा है, उसका भी नेट पे मूवी चढ़ के दुनिया को पता चला है कि हम भी क्या चीज़, यानी उसके साथ भी वही सलूक होना चाहिए? वही सलूक, उसको भी सहेली के सामने खड़ा करके उसको नेट पे चढ़ाया जाए कि दुनिया के खौफ में भी हमारा डर पै लेकिन जाए। जो ये वो इल्ज़ाम लगाता है कि दोस्तियाँ होती हैं आप लोगों की इस तरह के लोगों के साथ, ये इल्ज़ाम के साथ किसने बोला है दोस्ती जजे होती? बट ने बोला। किसी ने की दोस्ती? खाना खाने जाते हैं, आवाम तंग करती, अच्छा, फंक्शन देने आते हैं, पुलिस बंदे नु फड़ के ले, हम किधर से खाएं? साउंड पे नाचते हैं, पुलिस सानू पहले फड़ के ले जाती है। अभी जनाने ने 12,000 रुपये पुलिस हम, को? जी हाँ, क्योंकि हम जनाने की दर्ज हैं, हमारे तो माँ बाप ही हमारे साथ नहीं बोलते। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और इन सब के जो मसाइल हैं वो भी इनकी ज़बानी आपने जाने हैं। कोई एक इशू नहीं है, कोई एक मसला नहीं है। हाँ, ये भी एक अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि अगर घर वाले भी इनको डिसोन कर दें तो ये कहाँ जाएँ, क्या करें? और मुलाजमतें देना या बाइज़्ज़त रोज़गार देना हुकूमत का काम है। हुकूमत अगर अपना काम ना करे तो फिर क्या किया जाए? कुछ और भी हैं यहाँ पर लोग, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनको क्या क्या मसाइल हैं। जी, आप बताइएगा, कोई आपको ऐसा इशू है ये जजे बट जैसा, कोई धमकियाँ वगैरह आपको मिली?
जी, मुझे भी कुछ कॉल्स वगैरह इनकी आती रही हैं, जैसा कि इन्होंने कहा है कि तुम अकेली रहती हो, अगर तुम इनके साथ चली या तुमने कोई एक्शन लिया तो कोई ना कोई ऐसी बात तुम्हारे साथ होगी तो हम जिम्मेदार हैं। ठीक तो है, आप चलेंगे इनके साथ के लिए? मैं साथ हूँ इनके, अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। आज इनके साथ बने, कल को मेरे साथ बनेगा तो मेरे साथ भी कोई चलने वाला बने। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुना क्या क्या धमकियां अभी भी मिल रही हैं, और ये ग्रोह कोई तकरीबन 50 लोगों का ग्रुप है, यानी एक जज्जा बट नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे बट हैं, ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक इनको धमकियां दे रहे हैं और इनकी तरफ से इन्हें खतरा भी हो सकता है। बहरहाल बात फिर वही है कि अगर हुकूमत की तरफ से इन्हें ना सिर्फ रोजगार फराहम किया जाए बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और लोग जो आवाम है वो इनका मजाक ना उड़ाएं, तो ये भी चाहते हैं कि बाइज़्ज़त रोजगार कमाएं, लेकिन फिर मसला वही है कि जब किसी जगह पर काम किया जाए तो वहाँ लोगों की तरफ से मजाक उड़ाया जाता है, इन्हें तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, जिसका असर ये होता है कि ये फिर इस तरह के कामों में, फंक्शंस में जाकर या किसी और तरीके से या भीख मांग कर गुजारा करने पर मजबूर हो जाते हैं। नाज़रीन, मैं उन शेर जवानों के साथ मौजूद हूँ जो ख्वाजा सरा पर तशद्दुद करते हैं, गालियाँ देते हैं, बदजुबानी करते हैं, वीडियो बनाते हैं फ़ख्र के साथ और उसको अपलोड भी करते हैं। इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इनका मकसद क्या था और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं। नाम क्या तुम्हारा? जाद अहमद। जज्जा। जज्जा क्यों कहता है तुम्हें सारे? वैसे ही उठा नाम डाला हुआ। कहते हैं बदमाश हो तुम। बदमाश वगैरह कोई भी नहीं होता, लेकिन तुम्हारी वीडियो में तो तुम बड़े बदमाश बने हुए हो। वो बस बदमाश नहीं है, जो भी है। क्या दोस्ती मेरी झगड़ा हुआ है मिशी के साथ। मिशी के साथ? वो तो कहती है नहीं है दोस्ती तुम्हारे साथ कोई भी। वो तो इस तरह ही कहेगी ना। शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं? नहीं रहे, अब कहाँ गए? चले गए घर अपने। तो कोई एहसास है इस बात का कि तुम्हारी हरकतों को देख के? क्यों नहीं? कोई नदामत है? जी है। ये बताओ कि वो लोग इल्जाम लगाते हैं कि भत्ता लेते थे तुम उनसे आके, कभी 10,000 कभी 30,000 कभी, और मारते भी थे, और जो तुम्हारी वीडियो में भी मौजूद है, ऐसा है? मारा, भत्ता वगैरह नहीं लिया। कभी भत्ता नहीं लिया? भत्ता नहीं लिया, वैसे अपनी मर्जी से जो भी हमें लेन देन होता है। क्या मर्जी से? क्यों? किस वजह से? वो होता है इनमें, सब में होता है। क्या होता है? ये एक दूसरे से पैसे ले लेना और दे लेना। ख्वाजा सरा जो? हाँ। तुम तो ख्वाजा सरा नहीं हो। मैं तो ख्वाजा सरा नहीं। तो फिर तुम्हारे साथ क्यों लेन देन उनका होता है? दोस्ती थी, तल्लक था हमारा। दोस्ती थी, उनकी कमाई खाते थे तुम? नहीं, कमाई मैं नहीं था। पैसे क्यों लेते थे ना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ तुमसे, पैसे किस वजह से लेते थे? वैसे ही, जो यही समझ लगे, कभी ले लिए कभी दे लिए। धमकी दे के? नहीं, धमकी वगैरह। इसे बता नहीं कहते तो और क्या कहते हैं फिर? चले जैसा आप समझते हैं। फिर इसे बता नहीं कहते? शायद बत्ते ही कहते हो। कहते हैं बत्ता? बत्ते कहते हो। मारते भी थे उन लोगों को? जी, मारा है। किसको मारा है? मिशी को। मारा क्यों? मारा इसलिए कि मेरी दोस्ती थी। तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता था? तुम्हारी बीवी थी? क्या थी वो? बीवी नहीं, एक दोस्त थी। दोस्त को रिश्ता है क्या? उसको मना करो कि अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए। तो फिर वो मुझे क्यों मना करते? क्या मना? क्या आप अपने घर ना जाओ, इधर ही रहो। तो जाते थे घर के? नहीं जाते थे? जाता था, इसीलिए तो झगड़ा हुआ है। कितने बंदे हैं तुम्हारे ग्रुप में? ग्रुप में कितने बंदे हैं? यही हैं 4। तो 18 लोग फिर नामजद कहाँ से हुए हैं? वो 18 लोग कौन है? वो उनकी लागत है, जो भी मसलन के पहले से भी उनके साथ जो मतलब के लड़ाई झगड़ा। तुमने एक पर्चा भी करवाया था फायर का अपने ऊपर होने वाले। जी। फायर किसने किया था? मैंने खुद ही किया। खुद किया था? जी। अपनी टांग पे फायर किया था? क्यों? वैसे ही। क्या आपको शौक है अपने ऊपर ये जुल्म करने का? तुम्हारे जिस्म पे निशान भी हैं, जख्मों के, शीशे के काटने के, क्या वजह क्या है इसकी? यही बताया कि दोस्ती की वजह से सब कुछ। फायर भी दोस्ती की वजह से किया? जी। चलो ठीक है, तुम्हारी दोस्ती बकौल तुम्हारे थी, तुम मना भी करते थे, वीडियो क्यों बनवाई? वीडियो एक ख्वाजा सरा, एक वो, चलो ख्वाजा सरा तो वो बाद में ना, पहले इंसान तो है ना जी। किस तरीके से तुमने मारा है उसको, क्या किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक जायज है? नहीं करना चाहिए। तो तुम अब कह रहे हो, उस वक्त तो तुम्हारे से बड़ा मुझे जालिम इंसान को लगा नहीं है वीडियो में देख के। हाँ, मैंने जुल्म किया है जुल्म? तो शर्मिंदगी है बहुत ज्यादा। तुम्हारा नाम क्या है? जी सर। तुमने क्या किया भाई सारे मामले में? सर मैं साथ था। साथ थे? जी। मारा है तुमने भी किसी को? जी नहीं। साथ आते थे तुम भी उसके साथ डेरे पे? जी सर। क्यों आते थे? दोस्त है मेरा। दोस्त है? हाँ जी। कोई ख्वाजा सरा भी दोस्त है तुम्हारा? नहीं सर। शादी हुई है? नहीं सर। घर वालों को पता है सारे वाकया का तुम जो करते थे? जी सर। कितना बड़ा ग्रुप है तुम लोगों का?
सर ग्रुप नहीं है ये हम 4-5 लड़के हैं और बाकी जो है ना वो भी बैठते हैं साथ में आके, ठीक है, एक ही मोहल्ले के हैं सारे। करते क्या हो, काम क्या करते हो? जी मैं फैक्ट्री काम करता हूँ। तो ये जो भत्ता शत्ता इकट्ठा करते सर हो? ये गलत बात है, झूठ। कोई भत्ता इकट्ठा नहीं करते, कोई पैसे नहीं लेते? नहीं सर। तो जजा तो कह रहा है कभी कभी ले लेते थे पैसे। नहीं सर, वो इनका मामला था, इनकी दोस्त दोस्त थी है तुम्हारा ये? जी ये तो दोस्त है, लेकिन वो जो खुसरा था ना फजसरा, वो इनका दोस्त था, ठीक है। हम तो इनकी वजह से उधर जाके बैठते थे। ये फूल भी भाई बना हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? कामरान। इतना बड़ा अच्छे कैमरामैन हो तुम? सर मैं डेरे पे आया था उस दिन, 6 माह हुए इनके साथ, ये मेरा कज़न है। अच्छा। ठीक है, मैं इनकी ग्रुप किस वगैरह को किसी को नहीं जानता। मैं ऊपर आया, उन्होंने मुझे कहा वीडियो बना, तो मैंने वीडियो बनाई। आगे आपको पता ही है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 23 साल। शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? जी बना। जो कोई भी शख्स कहे कोई गलत काम करने हो ऐसे ही कर देते हो? मासूम हो यार बहुत। फिर तो 23 साल की उम्र है, अडल्ट हो, बालिग हो। पूरी सोसाइटी में फिर ऐसा ही होता है। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो ये वीडियो है ये आई कहाँ से? क्योंकि तुमने बनाई। सर मोबाइल तो मेरा अपना नहीं था, इनमें से किसी का मोबाइल था, इन्होंने मुझे दिया था मोबाइल। वीडियो कैसे आई जी सोशल मीडिया पे? ये नहीं पता। मोबाइल किसका था? मोबाइल मुझे चलाना नहीं आता। हाँ किसका मोबाइल? उधर ही लड़के थे, काफी लड़के थे जिनके पास मोबाइल था। साथी थे तुम्हारे? तुम तो कह रहे थे मेरे साथी हैं नहीं, यही लोग हैं बस। ये नहीं कह रहा, साथी नहीं थे, वैसे ही बैठे हुए थे। वैसे ही बैठे हुए थे और उन्होंने अपना तुम्हें मोबाइल दे दिया। तुम्हारे साथी नहीं थे लेकिन तुम्हें मोबाइल दे दिया था। मोबाइल मांगा था उनसे, मोबाइल लेके वीडियो बनाई थी। तुम्हारा नाम क्या? अंसर। तुम्हारा सारा मामले में क्या किरदार है? मेरा सा डेरा हजे ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ੀ तुम्हारी शागिर्द है? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪੋ ਚ ਲੜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। जो वीडियो बनी है उसमें तुम हो ना? मैं बस थोड़ा छुड़ान आया है इन्होंने कहा। उसमें तो नजर नहीं आ रहा कि तुमने छुड़ाया, उसमें तो ऐसे लग रहा है कि तुम साथ हो इनके। नहीं सर मेरे शगिर्द मैं मैंने रोजी कमा के देना, मेरा तो बाजू को नहीं, मैं उन्होंने क्यों इंज करना है मेरे को इंदे बंदे ने। नहीं रोजी किस तरह से कमा के देती थी? फंक्शन करने जाने। हाँ रोका क्यों नहीं इस पर होने वाले तशद्दुद को, वीडियो बनने को रोका क्यों नहीं? तुम्हारी अगर चेली थी वो, रोका क्यों? हाँ जी मैं रोकया सी, मेरी नहीं सी मननी गई। मेरा बाज भी कि मैं कहीं मजबूर था। मैं बाकी लोग किधर थे? डेरे पे और भी तो होंगे ना ख्वाजा सरा? हाँ जी 2 और मेरे शगिर्द है। रोका क्यों नहीं फिर? वो बच्चे हैं उन्होंने नहीं पता। नाज़रीन आपने बातचीत सुनी है इन लोगों की और पछतावा इनको अब है तो सही, शर्मिंदगी है भी सही, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो वीडियो सब ने देखी है। वो वीडियो आपने देखी होगी, यकीनन मैंने देखी है। वो वीडियो अब इस वक्त पूरी दुनिया में देखी जा रही है और उससे जो तासुर जा रहा है हमारे मुल्क का वो नाकाबिले तलाफ़ी है। बहरहाल ये कहते हैं कि जी हमने कोई बदमाशी नहीं की, कोई भत्ता नहीं लिया और दोस्ती थी, जो कुछ भी कहे। बहरहाल जो इंसाफ है वो तो कानून ने करना है, अदालत ने करना है। और मिशी से भी बात करेंगे, उससे भी जानेंगे कि उसका क्या कहना है इस वाक़े के बारे में। जो इल्ज़ामात जज्जा यानी एजाज लगाता है वो किस हद तक सच्चे हैं। सारे मामले पर बात करने के लिए शीमेल फाउंडेशन की सदर अलमास बॉबी मेरे साथ मौजूद है लाइव पर, उनसे बात कर लेते हैं। अलमास बॉबी बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये वाक़या पेश आया है, मिशी पर जो तशद्दुद हुआ है, इसके हवाले से आपकी जो फाउंडेशन है उसने अभी तक क्या किया और ओवरऑल मजमूई तौर पर ख्वाजा सराओं की बहबूद और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपकी फाउंडेशन क्या कर रही है? हाँ जी, मैंने जब स्ट्रगल शुरू की 97 में तो मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, हमारी कम्युनिटी के लोगों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा ये पागल है, पता नहीं क्या करना चाहती है। जो मैं करना चाहती थी वो मेरे ज़हन में था कि जो हमारे साथ हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं पुलिस की तरफ से भी, डर्टी गाइस की तरफ से भी, तो मैं उनके लिए कुछ करूं अपने लोगों के लिए। तो 2004 आ गया, जनाब मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त पीक पे चला गया, हमारे साथ ज़्यादतियाँ और सारा कुछ। फिर मैंने एक ग्रुप था जिसके खिलाफ मैंने प्रोटेस्ट करने की ठानी, तो मैंने अपने लोगों को कहा कि सुबह सबने 9 बजे आ जाना है तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो बस 20-25 लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और वो लोग आ गए। फिर हमने प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद 150 लोग आ गए प्रोटेस्ट में, फिर उसके कुछ अरसे बाद 1000 आ गए, फिर वो पूरे मुल्क में ये चिंगारी फैल गई। तो अब इस नहज पे आ गए हैं कि कम से कम लोगों में एक थोड़ा बहुत शऊर पैदा हुआ है कि ये ख्वाजा सराय हैं, ये भी खुदा की मखलूक हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये मामला जो है चला आ रहा था तकरीबन साल भर से, इन लोगों पर तशद्दुद भी किया जा रहा था, मुबैना तौर पर इनसे भत्ता भी वसूल किया जा रहा था, लेकिन अब ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद ये मामला गर्म हुआ है और एक देखा जाए तो एक तहरीक सी चल पड़ी है।
ये जो बेदारी की तहरीक है, आपको लगता है कि इसमें शिद्दत आएगी और कुछ बेहतरी आने के इम्कानात मौजूद हैं इस वीडियो और इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद? मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर मैंने इतनी स्ट्रगल इधर रावलपिंडी में की, अपने लोगों के लिए की और शहरों में भी की, तो इन सबको एक होना चाहिए, यूनिटी का मुजाहिरा करना चाहिए। तो कोई, मैं कहती हूँ कि मंजिल ऐसी नहीं है कि जिसको आप ना पा सके, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। अब ये जो मामला हुआ है, इसमें ये इम्कान बहरहाल मौजूद है कि ये लोग बाहर आ जाएं, सज़ा उतरी ना हो अगर दफात को देखा जाए, या फिर किसी और वजह से ये लोग अगर बाहर आते हैं तो ये ख्वाजा सरार सारे डरे हुए हैं, इन्हें खौफ है कि इन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा सकता है। इसके पेश नज़र आप क्या कहना चाहेंगी और कोई अपील करना चाहेंगे? ये प्रूव करने की बात है, एविडेंस कलेक्ट करने की बात है कि आपके एविडेंस कितने मजबूत हैं और क्या केस दर्ज हुआ है, पुलिस ने दफात क्या लगाई हैं। तो देखें, जमानतें तो फिर बड़े बड़े करहू लोगों के भी हो जाती हैं, समझ नहीं आती कि इनकी जमानतें कैसे हो गई हैं, तो सोच भी नहीं सकता बंदा। आप देख रहे हैं सामने आपके, मैं क्या नाम लूँ, किन किन की जमानतें हो गई हैं। कोई शर्म हुई, कोई हया हुई, कोई ग्रेस हुई उनमें, तो वो आइंदा इन लोगों को तंग नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अलमास बॉबी। नाज़रीन, शीमल फाउंडेशन की प्रेसिडेंट सदर अलमास बॉबी की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया और क्या क्या उन्हें उम्मीद है या क्या क्या उनकी अपील है वो आपने सुन ली है। दोस्ती मेरी किसके साथ हुआ है? मिशी के साथ। नाज़रीन, वो वीडियो जिसने तवज्जो दिलाई पूरी दुनिया की, एक जज्जा भट्ट नामी गुंडा तशद्दुद कर रहा है ख्वाजा सरार पर, जिसका नाम है मिशी, उस वीडियो की किरदार यानी मिशी के पास मैं मौजूद हूँ। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके साथ ये सलूक क्यों हुआ और अब इनको इंसाफ मिलने की किस हद तक तवक्को है। मिशी, बताइएगा कि मामला है क्या? जज्जा भट्ट ये इल्ज़ाम लगाता है कि उसके आपसे दोस्ती थी और मना करने की वजह से उसने आपको तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़या क्या है? ये झूठ है, इसके साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, ठीक है। मैं तो इधर से जाने नहीं चाहती थी फंक्शन पे, मेरे इधर भी बहुत ज़्यादा फंक्शन थे, ठीक है। ये तो मेरी मम्मा बनी हुई थी शमीम मारा, ठीक है। ये उधर से रहने वाली थी सियालकोट से पीछे। इसके बहुत ज़्यादा गैर ताल्लुकात थे उसके सहेली के साथ, जो पकड़ी हुई है फूल, ठीक है। इसने कहा एक हाथ में जी, इसने कहा चलो उसके साथ फंक्शन करवा दो, वो नहीं तो नहीं कुछ होता। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करवाती हूँ। मैं फंक्शन पे गई हूँ, ठीक है। मैंने फंक्शन लगाए हैं, काफ़ी मैंने अच्छे फंक्शन लगाए हैं। ये आते थे, पहले मुझे कुछ कहते नहीं थे, धमकियाँ लगाते थे कि तुम हमारी बात माना करो, हमारी बात क्यों नहीं मानते। मैं चुप नहीं, मैं नहीं इनसे कोई बात ही नहीं करती थी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक दिन आया, मैंने जुमेरात का टाइम था, ठीक है। दिन फंक्शन पे मैंने जाना था, मैं तैयार हो रही हूँ, एकदम से ये आए हैं। मेरी कोई बात भी नहीं थी इनके साथ, ये एकदम से आए, मुझे मारा पीटा, इतना मारा, इतना जुल्म किया, ठीक है। ऊपर से मेरा 1,30,000 रुपया था, इन्होंने छीन लिया। मेरी चेन थी सोने की, वो छीन ली, ठीक है। ऊपर से मेरा मोबाइल था, वो छीन लिया। ऊपर से इन्होंने इतना मुझे मारा, कहते कि हमारे साथ काम करो काम करो। इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, इतना गलत काम किया। ये जो आपका पैसे भी आपसे छीन गए, आपने बताया, आपके बाकी जो साथी हैं वो क्या वहाँ मौजूद नहीं थे? उन्होंने जी, वो फूल मौजूद थी उधर, पर वो हटा नहीं रही थी, इनको कुछ मना नहीं कर रही थी। क्यों अब मुझे तो नहीं ना पता क्यों। तो मुखालिफत थी आपके साथ उसकी? किसके फूल साथ? के साथ नहीं, फूल के साथ तो मैं यही करके बस फंक्शन के लिए गई थी, उसका फंक्शन करवाने। मेरे उनके साथ कोई ताल्लुक, मैं तो फूल को भी नहीं ज्यादा जानती थी। अच्छा, ये बताइए कि पहले भी कोई भत्ता वगैरह लेने का सिलसिला जारी था इनकी तरफ से? जी हाँ, जो इधर जुल्म करते थे, हर से जो भी शीमेल आते थे उनके साथ पैसा छीन लेते थे, उनसे उनको मारते थे, पीटते थे। वो सब वीडियो बन रही थी, आपको पता था आपकी वीडियो बन रही? नहीं, मुझे नहीं पता था मेरी वीडियो बन रही। जब बाद में वीडियो सामने आई, आपको कैसे पता चला? मुझे जब पता चला तब मुझे इतना महसूस हुआ, मुझे इतनी की नफरत महसूस हुई, मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं घर से बाहर निकल। मैं किसी को सहेली को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मुझे जब मैंने ये देखा, मुझे 2 दिन टेंशन लग रही, मैं बीमार हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ठीक है। मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, मुझे किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहती थी। जज्जे भट्ट को सजा मिलने की आपकी किस हद तक तवक्को है? मुझे उम्मीद है? बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जैसा इन्होंने मेरे साथ, मेरी सहेलियों के साथ इतना हादसा किया, इतना वाक़ई, इतना बुरा वाक़ई। मैं वो सोचती हूँ ना, वाक़ई मुझे खौफ आता है। मेरी अभी भी एक चीज़ मैं बताने के लायक नहीं रहती। मिली आपको इस वाक़े के बाद? बहुत ज़्यादा धमकी, जज्जे से। जज्जा धमकियाँ दे रहा है? क्या धमकियाँ? इन्होंने तो मेरे मुंह के बीच में पिस्तौल भी रख दिया था।
ठीक है नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी है। मिशी वो ख्वाजा सराय जिसको आपने वीडियो में देखा, जिस पर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ और मंजर आम बनाने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की, इसकी यही उम्मीद है कि इसे इंसाफ मिले, लेकिन उसके साथ साथ ये खौफ भी है कि ये दोबारा कभी भी सियालकोट का रुख नहीं करेगी। बहरहाल इसके खौफ को दूर करने की ज़रूरत है और वो इसी सूरत में हो सकता है कि इसे इंसाफ मिले और जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए। दोस्ती मेरी किसके साथ हुआ है? निशी के साथ। ये झूठ है, इसके साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। नाज़रीन, मिशी तशद्दुद केस में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, क्या होगा, जजे के साथ क्या सलूक होगा, केस कितना मजबूत है, तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए मौजूद हूँ DSP सियालकोट जनाब तारिक महमूद सुखेरा साहब के साथ। से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब दिया आपने। सर ये बताइएगा कि केस कितना मजबूत है, अभी तक कार्रवाई क्या की है पुलिस ने, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इसका? इस केस के हवाले से और अदरवाइज हमारी ख्वाहिश होती है कि हर केस को हम बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस पे बिल्ड करें और करते भी हैं। मैक्सिमम जितना अच्छा उसका एक सबलाइम लेवल जो है, उसका हाई लेवल जो है, उसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी ऐसी है, कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी एविडेंस पे इस केस को बिल्ड करें। फ्यूचर के मतलब तो चूँकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चलान कोर्ट में भिजवा देगी आके, तो फिर मर्जी है। एक शिकायत है इन ख्वाजा सराओं को कि ये मामला काफ़ी अर्से से चल रहा था, तकरीबन साल भर से, कि इन पर तशद्दुद होता था, भत्ता इनसे वसूल किया जाता था, लेकिन ये डर के मारे ना तो पुलिस को रिपोर्ट करते थे। तो मेरा एक सवाल आपसे ये कि क्या यहाँ पर इनको एतमाद नहीं है कि पुलिस इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, इस वजह से ये पुलिस के पास आने से डरते थे, या कोई और वजह है इसके पीछे? हम इस एंगल पे देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इब्तदाई मराहल में है। मुल्ज़िमान तकरीबन हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, उनसे भी इंटेरोगेशन चल रही है। उनसे कितने लोग नामज़द हैं इस केस में? इस केस में जी 16 हैं। और अभी तक गिरफ्तार कितने? तकरीबन सारे हो चुके हैं गिरफ्तार। तो ये बताइएगा किस तरह के बहुत सारे ऐसे अनासर हैं, जैसे जज्जा भट्ट एक ग्रुप बना हुआ है जो कि दहशत फैलाता था, इनके बारे में और भी लोग कहते हैं कि ये खौफ फैलाते थे, गुंडागर्दी करते थे। इनकी सरकोबी के लिए, इस तरह के ग्रुप्स की सरकोबी के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना नटोरियस है कि जो बदमाशी करता है और पुलिस को पता न चले। अच्छा। हाँ, कभी नहीं। हमने तो उसका नाम ही फर्स्ट टाइम सुना है जब ये केस आया है, अदरवाइज इससे पहले कभी भी उसका नाम नहीं सुना। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब का। तारिक महमूद सुखेरा साहब DSP सियालकोट अज़म का इजहार कर रहे हैं कि ना तो इस तरह के कोई गैंग्स हैं, और अगर हैं भी तो इनकी सरकोबी की जाएगी, और उसके साथ साथ अगर कोई थ्रेट्स या कोई खौफ है मुद्दई पार्टी को, ख्वाजा सराओं को, तो पुलिस से रब्ता करें, पुलिस उन्हें हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। नाज़रीन, हमारा कानून क्या कहता है ख्वाजा सराओं के बारे में, इनके हुकूक के बारे में, और अगर इस तरह को मामला हो जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, इस पर बात करने के लिए मैं मौजूद हूँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब अहमद अवैस साहब के साथ। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। हमारा कानून क्या कहता है ख्वाजा सराओं, इनको मर्दाना कैटेगरी में हम देख लेंगे या देखेंगे, या खवातीन की कैटेगरी में देखेंगे, या कोई और इनके लिए? देखिए, कानून इसके लिए बड़ा वर्ल्डली बड़ा सीधा और साफ है। किसी का जेंडर जब डिसाइड करते हैं कि ये वेदर फॉल इन द कैटेगरी ऑफ मेल और फीमेल, तो वो सिर्फ उसकी जेनिटल ऑर्गन्स जो हैं सिर्फ उसके बेस पे। अगर उसका जो जेनिटल जो हैं वो अगर लाइक अ फीमेल, तो ही विल बी फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ मेल फीमेल। अगर मेल में है तो वो फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ मेल। वहाँ सिर्फ यही कानून ये कहेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये जो अब ये केस है मिशी पे तशद्दुद वाला केस, जिसके हवाले से आपको भी इल्म यकीनन है, इसमें दफ़ात जो आयद की गई हैं 377, 392, 292, 386, ये सब दफ़ात, ये किस हद तक मजबूत है, और केस को मजबूत बनाने के लिए तो इनको ज़रा मुख्तसरन डिफाइन भी कर दीजिएगा। अब देखिए, ये अब इस केस में जो ये दफ़ात जिन्होंने जो लगाई हुई हैं, अब इसमें 377 एक जो है, 377 is pertaining to unnatural offence. If somebody has committed sodomy with some person, और unnatural offence कहते हैं उसको, which is against the course of nature, तो वो ये 377 में आता है। ये एक बड़ा इसकी पनिशमेंट जो है वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है इसकी सेंटेंस जो है। और लिहाजा ये जब इतना हीनस ऑफेंस मॉरल टर्पिट्यूड का किसी के ऊपर आप इम्प्यूट करेंगे, लगाएंगे, तो उस पर बड़ी एहतियात की ज़रूरत भी होती है कि आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए। उसका मेडिकल हुआ, मेडिकल रिपोर्ट क्या आई,
अब उसके साथ 355 जो है, अगेन 355 जो है, इट इज़ अबाउट अ पर्सन कि जिसको आप डिसऑनर करें। अब डिसऑनर में अगेन कि आपने अगर ये आ जाता है कि जी उसकी रिपोर्ट में तो वो उसके साथ सॉडमी कमिट नहीं हुई हुई एक्चुअली। दोस्ती मेरी किसके साथ? हुआ है मिशी के साथ। ये झूठ है, इसके साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। इस सारे मामले का दीनी नुक्ता नज़र जानने के लिए मौजूद हूँ मैं मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर रागिब नईमी साहब के साथ, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर पहले तो ये जानना चाहूँगा ख्वाजा सरा, इनकी इस्लाम में इसके बारे में क्या कहा गया? कोई अहादीस मिलती हैं, कोई ख्वाजा सरा कोई ऐसा वाक़या मिलता है जिससे रोशनी डाली जा सके इनके हुकूक के बारे में? देखिए, ख्वाजा सरा इंसान हैं और ऐसे ख्वाजा सरा अब उनकी अगर तकसीम करना चाहें तो उन्हें हम बाज़ को मर्दों की कैटेगरी में और बाज़ को औरतों की कैटेगरी में रख सकते हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई ऐसा ख्वाजा सरा हो जो कि दोनों में से किसी भी कैटेगरी में फ़ाल ना करता हो, लेकिन शरीयत ने उसको भी आइडेंटिफाई करने का तरीका बता दिया हुआ है। जो मर्दों की कैटेगरी में फ़ाल करते हैं उनके वही हकूक़ और फ़राइज़ जो मर्दों के हकूक़ और फ़राइज़ हैं, और जो ख़वातीन की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं उनके भी वही हकूक़ और फ़राइज़ हैं जो कि ख़वातीन के हकूक़ और फ़राइज़ हैं। नमाज़ पढ़ने का तरीका, जायदाद में हिस्सा, वरासत में हिस्सा, या बाकी कोई भी मामला है, दीनी मामला है, शरई मामला है या समाजी मामला है, इन्हें वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह किसी एक आम इंसान को ट्रीट किया जाता है। हत्ता कि अगर इनके साथ कोई ज़्यादती, जुल्म का इर्तिकाब कोई कर देता है तो उसके साथ भी वही मामला किया जाएगा जिस तरह किसी आम इंसान के साथ जुल्म और ज़्यादती करने वाले को ट्रीट किया जाता है। डॉक्टर साहब एक बात, अब हमारे माशरे में अगर कोई ख्वाजा सरा बढ़ना चाहे, आगे पढ़ना चाहे, मुलाजमत करना चाहे, लेकिन हमारे यहाँ जो एक माशरा है, एक सोच है, वो तज़हीक का निशाना बनाते हैं, तंग करते हैं, जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाए काम ना करने में या कोई और धंधा इख्तियार करने में, इसमें वो लोग किस हद तक जिम्मेदार हैं? नाच गाना और करना ये किसी भी तरीके से इस्लाम में वैलिड तरीका नहीं है रोज़ी कमाने का। एक अब हम तो यहाँ तक सुनते हैं और देखते भी हैं कि एक सही नौजवान है, लड़का है या सही खातून है और वो किसी भी तरीके से ख्वाजा सरा नहीं है, तो ख्वाजा सराओं को खुद सोचना है कि वो किस तरीके से आप अपने ट्रैक को चेंज करें, और माशरे में लोगों को ये चाहिए कि वो उन ख्वाजा सराओं के हवाले से जो एक रवैया बिलअमूम बना हुआ है उस रवैये को तब्दीली की तरफ लेकर आए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रागिब नईमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, और ना सिर्फ माशरे में लोगों को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है, बल्कि उसके साथ साथ जो ख्वाजा सरा इस तरह के कामों में पड़ जाते हैं कि बजाय इसके कि कोई जायज़ रोज़गार के ज़रिए अपना पेट काटें, वो अगर इस तरह के ज़रिए के मतलब जैसे कि नाच गाना हो गया या कोई और तरीक़ाकार, तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो कोशिश तो कम से कम करें कि वो जायज़ तरीके से रोज़ी कमाएं, और अगर अपने घर वालों का पेट पालना है तो उसके लिए उनके लिए इस्लाम में भी रास्ते मौजूद हैं, और हमारे जो कानून है वो भी उनको इसका रास्ता ज़रूर देता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एहसास किया जाए दोनों तरफ से, यानी माशरे की तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से भी, और ख्वाजा सरा खुद भी इस चीज़ का एहसास करें। किसी इंसान की पैदाइश, मौत, रंग, नस्ल और जिन्स उसके अपने इख्तियार में नहीं, ये हुक्म रब्बी है। और अगर कोई इंसान किसी जिस्मानी ऐब या कमी के साथ पैदा हो तो वो कसूरवार नहीं, लेकिन हमारा माशरा ऐसे लोगों से इम्तियाजी सलूक करके खुदा की तख्लीक की तौहीन करता है, और तो और ख्वाजा सराओं का अपना खानदान तक उन्हें अपनाने से इनकार कर देता है, और वो लोगों की तज़हीक का निशाना बन जाते हैं।